कि वो चुनाव लड़ा। और जो इनका केस है वो भी हम ठीक करते हैं। मैंने बात किया हरी जी से, काशी जी से, इन्होंने कहा कि इससे ये मैसेज जाएगा समाज में, जो बात काशी बाबू कह रहे थे कि हम लोग समाज के लिए नहीं गए थे, हम लोग अपना चुनाव लड़ने के लिए गए थे कि किसी को जरमुंडी लड़ना है, किसी को बेरपुर लड़ना है, किसी को और कहीं लड़ना है। और इन लोगों ने कहा कि जो पहला कमिटमेंट है गृह मंत्री जी के साथ, जो पहली बात कही है कि हम किसी कीमत पर आपको आदिवासी का दर्जा देंगे। 2026 तो बड़ा बात है, हमको लगता है कि 2025 के अंतिम में ही, एक साल के अंदर जो है ये खुशखबरी मिल जाएगी। आप वही काम करेंगे, यही वास्तविकता। गृह मंत्री जी इन लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सर्वे में ये बात आ रहा था कि जहां तक जरमुंडी का सवाल है, जहां तक बेरपुर का सवाल है, एक आध जगह निरसा का सवाल है, वहां यदि घटवाल समाज से उम्मीदवार होता है वो चुनाव जीतेगा। इन लोगों की इतनी लोकप्रियता। हम आज इसीलिए आप लोगों के बीच में आए कि हम आपके समाज और समाज के जो संरक्षक और प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो नेता, इन सबों के प्रति शुक्रगुजार हैं। एक तो इन्होंने समाज के लिए कुर्बानी दी, और दूसरा इनडायरेक्टली भी किसी ने अपना नॉमिनेशन नहीं किया। विश्वनाथ जी बहुत मजबूत उम्मीदवार है और मुझे डर था कि कहीं विश्वनाथ राय जी जो है अपना नॉमिनेशन नहीं फाइल करेंगे, और भी 2-4 जगह डर था। लेकिन पूरे समाज ने जिस तरह से चट्टानी एकता का परिचय दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। जो इन लोगों ने कहा ये बात सत्य है कि अब ये समाज अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अब यदि साल, 1.5 साल, 2 साल में नहीं हुआ ये काम, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का मुंह नहीं होगा कि जो इस समाज के पास आकर कहेगा कि इस कारण से नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ये काम कैसे होगा? जो मैंने कहा कि 20 में, 21 में, 22 में भारत सरकार भेजती रही। जब तक कि राज्य सरकार आपके साथ खड़ी नहीं होगी, हम चाहकर भी, गृह मंत्री जी चाहकर भी आपको आदिवासी का दर्जा नहीं दे सकते। ये बात सोचने वाली बात है। और राज्य सरकार कैसे भेजेगी? जब तक कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है ये किसी से बताने की आवश्यकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी कीमत पर आपको आदिवासी, क्यों आदिवासी का दर्जा देते? आदिवासी का दर्जा देते ही आप अपने, जहां जरमुंडी में मजबूत है, जामा में मजबूत है, आप निरसा में मजबूत है, आप बेरपुर में मजबूत है, ये तो अलग सीट है। लेकिन जो 28 रिजर्व सीट है, उस 28 रिजर्व सीट में आप चुनाव लड़ने के काबिल हो जाएंगे। मैं आपको नाम बता सकता हूं 2-3 सीट, जैसे कि बोरियो है, जामा है। ये सारी सीट तो घटवाल इतनी आबादी में है कि वो आसानी से जो है चुटकी में जीत जाएगा, बिना पैसा खर्चा किए जीत जाएगा, है कि नहीं? तो 28 सीट के साथ साथ 4 सीट और जोड़ लीजिए, 32 सीट, 32 विधानसभा की सीट और 5 लोकसभा की सीट, उसमें आप सभी चुनाव लड़ने के लायक हो जाएंगे। आज जो सरैया हाट और जरमुंडी की स्थिति है, तो उसमें मुखिया जो है वो तक नहीं बन सकता है। आपका यदि कहीं बाहुल्य है तो आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। जहां से विश्वनाथ जी हैं, विश्वनाथ जी अपने पंचायत में मुखिया नहीं बन सकते, चाहकर भी नहीं बन सकते, क्योंकि शेड्यूल 5 के जिला होने के कारण वहां आदिवासी ही मुखिया का चुनाव लड़ेगा। जिला परिषद का अध्यक्ष दुमका में जो है वो आप नहीं बन सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इस रिजर्वेशन से आपको राजनीतिक तौर पर एक मजबूती मिलेगी। राजनीतिक तौर पर मजबूती मिलेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासी के नाम पर राजनीति करती है वो आप उनको बढ़ देती है। हमारे आपके बच्चे जिनको कि डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, प्रोफेसर बनने में, IAS बनने में, IPS बनने में,
जो समस्या है, इस समाज में कितने बच्चे हैं जो कि IAS बने हैं, IPS बने हैं? क्या उनमें क्षमता नहीं है ना? कितने बच्चे हैं जो वीडियो बने, CO बने, DSP बने? रेयर बने होंगे, जीरो। क्यों नहीं बने? किस चीज की कमी है? हम पहले से आगे रहे हैं,